लेह से दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक खरदुंगला तक का सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़ और ऐसी सड़कें जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन इस सफर में अचानक ऐसा क्या हुआ, हमारी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। क्या हम तुर तक पहुंच पाए या यहीं से वापस लौटना पड़ा? पूरा सच जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। आज मैं लेह में हूं तो मेरे 20 साल पुराने दोस्त बगूर जी मिले हैं। आज मुझे लेह घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका आज मैं घर भी देख के आया हूँ। तो ये दूसरे दिन की यात्रा में हमारा मिलना बहुत सालों के बाद हुआ। 13 साल पहले मैं लेह आया था, तब हम आपस में मिले थे। या झूले खमजंग ले और जो हम लेह सिटी से अब निकल कर जाएंगे नुब्रा वैली के लिए। लेह की शांत सुबह के साथ हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। ठंडी हवा, नीला आसमान और चारों तरफ फैले विशाल पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमें खुद सफर के लिए बुला रही हो। जैसे जैसे हम शहर से दूर निकलते गए, सड़कें और भी घुमावदार होती रही। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा था। कहीं सूखे पहाड़, कहीं बर्फ की सफ़ेद चादर और कहीं दूर दूर तक फैली खामोशी। हम दोपहर के बाद चले हैं, लेकिन जो लोग सुबह चले होंगे खरदुंगला टॉप के लिए, गाड़ियां वापस आ रही हैं और हम चले लगभग 2 बजे के बाद। हम ऊपर खरदुंगला टॉप की ओर जा रहे हैं और आगे वहां से हम रात को नुब्रा वैली में किसी न किसी गांव में रुकेंगे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक चुनौती भी छिपी थी। ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी, हवा पतली होने जा रही थी और मौसम पल पल बदल रहा था। यहाँ ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि धैर्य और समझ की भी परीक्षा है। ये सामने खरदुंगला की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बस 1-2 मोड़ के बाद हमें लगता है कि हम लोग खरदुंगला टॉप पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे सामने पहाड़ छोटे होते जाएंगे। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे खरदुंगला टॉप की ओर, वैसे वैसे वो पहाड़ जो बर्फ के हमको नीचे से दिखाई देते थे, अब हमको जैसे जैसे हम खरदुंगला के करीब पहुंचने लगे, सड़क पर बर्फ और ठंडी हवाओं का असर साफ दिखाई देने लगा। तभी हमारी गाड़ी ने अचानक साथ देना बंद कर दिया। कुछ पल के लिए हम समझ नहीं आया कि आगे बढ़ें या रुक जाएं। क्या हम इस मुश्किल को पार करके खरदुंगला पहुंच पाएंगे? यही जानने के लिए वीडियो का अगला हिस्सा जरूर देखें। हम खरदुंगला टॉप जो है उसके पास पहुंच गए। नीचे देखेंगे तो अगर दिखाएंगे तो नीचे वो सड़कें हैं चिकचिक दिख रही है। इन सड़कों पर हम होकर ऊपर आए हैं और ऊपर आके ये जो पहाड़ का दृश्य दिखता है, अभी हमको और ऊपर जाना है। लेकिन खरदुंगला टॉप पहुंच तक ये स्थिति हमारी बन गई है। ठंड भी है और हवा भी है, लेकिन हमारे हौसले भी उतने मजबूत है। तो सांस फूलने लग गया। अभी खरदुंगला दूर है, तो चलो चलते हैं खरदुंगला टॉप के लिए। ठंड का प्रकोप है, जैकेट मुझे भी पहननी पड़ेगी। अभी मैं सोच जैकेट ना पहननी पड़े, पर जैकेट पहननी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय हम खरदुंगला टॉप पर हैं। तापमान काफ़ी कम है, हवा तेज़ चल रही है, लेकिन यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। मैं खड़ा हूँ खरदुंगला टॉप
मेरे पीछे लिखा है आपका स्वागत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा यहाँ का दृश्य इस समय कैसा है। आइए मेरे साथ साथ चलते हैं। यहाँ लद्दाख की झंडी है वो लगी हुई है। इस पर लिखा हुआ है सारा ले जाने का कितने किलोमीटर है। आसपास बर्फ खूब है। ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, चढ़ने की कोशिश करेंगे, जा सकेंगे तो। और एक पूरा बर्फ, अभी भी जून में है, हम लोग हैं लास्ट में, तो भी यहाँ पर बर्फ है। देखिए लगभग हम 18,000 की फीट पर इस समय खड़े हैं। तो हम खरदुंगला टॉप से निकलकर अब जा रहे हैं नुब्रा वैली के लिए। यहाँ बहुत से यूट्यूबर आए हुए, बाइकर आए हुए इसको शूट करने के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं खरदुंगला टॉप से नुब्रा वैली। कौन से गांव जाने वाले हैं हम तुर्तुक जाने वाले हैं, यानी कि अब बॉर्डर की ओर हम बढ़ रहे हैं। खरदुंगला टॉप से निकलते ही ये है बर्फ का ग्लेशियर। नीचे स्लिपरी का भी खतरा है, नीचे सड़क पर अभी भी बर्फ है। चलना बहुत आराम से पड़ेगा, स्लिप होने का खतरा हो सकता है। नीचे भी सड़क पे बर्फ है, ऊपर भी अच्छा खासा। ड्राइवर कहता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो हम निकल ही जाएंगे। और हम निकल गए एक बार तो, क्योंकि अब दिन का समय है, अभी पानी जमेगा नहीं। लेकिन जब शाम को 6 बजे का पानी जमना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, तब असली ड्राइवर की परीक्षा होगी। उतरने के बाद उसका जो बैक का हिस्सा है, वहाँ भी ऐसा एक बर्फ बहुत बड़ी है। शाम के समय यहाँ गाड़ी चलाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे रात को ठंडक बढ़ेगी वैसे नीचे जो बर्फ़ का पानी पिघल कर आ रहा है वो जमना शुरू हो जाता है। हम खरदुंगला टॉप से जब नीचे आए हैं तो एक बार फिर से थोड़े से हरियाली वाले पहाड़ हमको दिखने लगे हैं। जब हम नुब्रा वैली में प्रवेश करते हैं तो दूर तक फैले पहाड़, बीच से बहती शुक नदी और हरियाली से भरे छोटे छोटे गांव इस घाटी की खूबसूरती को और ख़ास बना देते हैं। खरदुंगला टॉप से उतरते समय ये थोड़ा सा हमको हरियाली का पैच मिला है। गांव के लोगों ने थोड़ी बहुत खेती के लिए इस जगह को बनाया है। हम जा रहे नुब्रा वैली, तो पहला गांव एक तरह का नुब्रा वैली का हमको यहाँ पर मिला है। थोड़ी देर में हम पहुँचते हैं दिस्कित। ये नुब्रा वैली का सबसे बड़ा कस्बा है। पहाड़ी पर स्थित विशाल मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा पूरे क्षेत्र को निहारती हुई दिखाई देती है, जो यहाँ आने वाले हर यात्री का ध्यान अपनी ओर खींचती है। अब रास्ता हमें हुंडर की ओर ले जाता है। रेत के टीले और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ों का ये अनोखा संगम दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, और शाम की सुनहरी रोशनी इस दृश्य को और भी जुदाई बना देती है। सूरज ढल चुका है और हमारी यात्रा तुर्तुक की ओर जारी है। शांत पहाड़ी सड़क, दूर तक गांवों की टिमटिमाती रोशनी और रात का सन्नाटा इस सफ़र को और यादगार बना देता है। हम लगातार चले जा रहे हैं। ये रात है, ये काली सड़क है, खत्म होने का नाम नहीं लेती, और ना ही ये साथ में चलते हुए पहाड़। बस इतना सा ही रास्ता है तुर्तुक जाने का। आप कहाँ तक पहुँचेंगे नहीं कह सकते, क्योंकि रात के लगभग 8:40 हो गए हैं चलते हुए लगातार। आज का हमारा लक्ष्य है तुर्तुक पहुँचने का।
ये पानी का बहाव बहुत तेज है, हमारी गाड़ी फंस गई है। पीछे एक साथी आए हैं, अगर हम निकल पाएंगे तो देखेंगे तो पत्थर से नीचे फिसल रहा है और गाड़ी नीचे बैठ रही है। कोशिश कर रहे हैं रास्ता बनाने की, की आ गई है। कैसे वो तो ये निकले नहीं रास्ते नीचे गाड़ी लगा चढ़ के बस बस निकल गई। ये आ गया से निकलेगी, निकल गई आ गई गाड़ी आ गई। बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा और जोर लगाओ। ये आग अभी हम ब्याक्षी गांव पहुंचे हैं, लगभग 10:15 के करीब हमने यहाँ एंटर किया है। 2:30 बजे हम चले थे ले से, तो आज रात जो है इस मनोरंजक दृश्य का नज़ारा लेना है। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि हम तुक रुकेंगे, पर हम तुक नहीं रुके, हम अगले गांव में आ गए जो विवेक जी ने आपको बताया। तो मैं दिखा तो आज हम टेंटिंग करने वाले, अंदर टेंट बने हुए हैं, रात को हमने रुकना उन टेंटों के अंदर ही है। अगर वो दिखाएंगे तो यहाँ एक बहुत अच्छा दृश्य है इस समय यहाँ का, और सब तरफ टेंट बने, लगभग 12 टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारा नंबर 102 है। आओ मैं आपको अपना टेंट दिखाता हूँ। यहाँ बैठने की प्रॉपर जगह है, बाहर भी बैठ सकते हैं आप, अपने टेंट के सामने भी बैठ सकते हैं सुबह उठकर। और आइए चलते हैं टेंट में, आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये हमारा टेंट है, रात हम यही काटने वाले हैं। आज की वीडियो यही समाप्त करेंगे। सुबह मैं आपको यहाँ का सुबह का जो दृश्य होगा वो दिखाऊंगा। कहते हैं बहुत सुंदर दृश्य है, हम एकदम बॉर्डर के साथ है। अगला गांव, लास्ट गांव जिसको हम आजकल प्रथम गांव कहते हैं, वो गांव हम सुबह दिखाएंगे आपको।